हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे थे और स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन देख लिया था। मीन लास्ट क्लास में हमने मोड देखा था। आज हमारा टॉपिक है मीडियन। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करें मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि ये तीनों ही क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेटा की। सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि मीन एक तरह से एवरेज होता है, मोड जो है कंटिन्यूअस रिपीटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और मीडियन रिप्रेजेंट करता है उस मिडिल पॉइंट को, यानी पूरे डेटा का जो मिडिल पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एक सपोज करो आप गेम ही खेले होगे ऐसे जिसपे बैठ के लोग झूला झूलते हैं, तो ये एक इसका मिडिल पॉइंट है। ये मिडिल पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि 50% पोर्शन इधर है, 50% पोर्शन इधर है। लेकिन मुद्दा ये है कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। जब तक आप एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझोगे तब तक आप इसको विजुअलाइज करना मुश्किल रहेगा। तो मीन का कहाँ पे यूज होता है, पहले आप मीन को समझो। इट इज अबाउट एवरेज, लेकिन ये एवरेज हम उसी चीज में ज्यादा इफेक्टिव होता है जो डेटा एक तरह से फाइनाइट हो, उसमें चांसेस ही ना हो कि आउटलायर। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट के मार्क्स समझ लो। स्टूडेंट के मार्क्स, मान लीजिए मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, तो कोई भी स्टूडेंट जो है 0 से कम जा नहीं सकता और 10 से ऊपर नहीं जा सकता। मींस उसके मार्क्स जो है 0 से 10 के ही बीच में रहेंगे, इससे नीचे नहीं हो सकता, है ना। एक फाइनाइट डेटा है, लिमिटेड डेटा है, जिसमें हमें ये पता है कि हम ऐसा कोई नंबर या मार्क्स एज्यूम नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो इस पूरे ही वैल्यूज को, पूरे नंबर्स को क्या करे, डिस्टॉर्ट कर दे, डिस्टर्ब कर दे। ऐसा नहीं होता। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मीन का यूज करेंगे। और जहां पे चांसेस है कि नंबर्स जो है पूरे एंटायर ऑब्जर्वेशन को, एंटायर वैल्यू को डिस्टॉर्ट कर सकता है। डिस्टॉर्ट मतलब डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे नंबर, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी के ऑफिस में लोगों की सैलरी एक्सपेक्ट करो, मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज है। अब हो सकता है उसी 10 एम्प्लॉइज में कोई ऐसा बंदा है जो 1 करोड़ अर्न कर रहा है, और कोई ऐसा बंदा है जो मंथली मान लीजिए 5,000 अर्न कर रहा है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? आप ये सोच रहे हो कि अगर कोई 1 करोड़ अगर कम अर्न कर रहा है तो हो सकता है दूसरा बंदा 20 लाख अर्न करेगा, मान लीजिए इस तरह से। तो ये जो नंबर्स है ये आउटलायर हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे एवरेज को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस पूरे डेटा को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। फिर चेक करो कि वो डेटा जो है ऑड है कि इवन है, ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है, मान लीजिए 3 डेटाज है, 1 2 3, अगर 3 यानी कि ऑड है तो ये इसका क्या हो जाएगा, मीडियन। और अगर वो इवन है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये इसका हो जाएगा, इन दोनों को का एवरेज निकाल दो, ये इसका मीडियन हो जाएगा। तो कहां पे हम यूज कर रहे हैं, ऐसी जगह पे जहां पे आउटलायर वैल्यूज होने के चांसेस रहते हैं। आउटलायर जहां पे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला क्या कर रहा है, सारा वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू, ईच एवरी वन के साथ ये क्या कर रहा है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है हर एक में। और ये क्या करता है, ये जो है उन वैल्यूज को पिक करता है जहां पे मिडिल पॉइंट मिल जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसी को देख लिया, ये मेरा मीडियन है, लेकिन अगर आप इसका एवरेज भी निकालने की कोशिश करो तो मान लीजिए मुझे इसका एवरेज, वैसे तो मेरा मीडियन मिल गया यही है, लेकिन अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो 1 + 2 + 3 / 1 2 3, 3 नंबर से, तो कितना हुआ ये
6/3, तो ये भी 2 ही मिला। इसका एवरेज देखो आप, 1 + 2 + 3 + 4/4, ये कितना हो गया 10/4 इज इक्वल टू 10/4 का मतलब 2.5। अब जरा इसको देखो, सिर्फ इसका एवरेज जो मीडियन हमें देगा 2 + 3/2 5/2 मीन्स 2.5। तो इतना सफिशियंट है उस मिडिल पॉइंट को पिक करने में, जो हमें लगभग जो है एवरेज के जैसा नंबर देगा। लेकिन इससे जो हमारे आउटलायर्स है, मान लीजिए अब इसमें 0 भी ऐड कर दो, इसमें भी जरा 0 ऐड करो, तो देखो डिस्टर्ब होगा ये कितना हो जाएगा 6/4, तो 4 कितना हो गया 4 1 5 1.5। इसमें देखते हैं जरा, ये कितना है 5/4 1 2 5। आप देखो ये डिस्टर्ब हो गया, 0 हमारा एक तरह से क्या हुआ, ये आउटलायर, हम 0 को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब इसके कारण इसने क्या किया, ये डिस्टर्ब कर दिया एवरेज के पॉइंट ऑफ, एवरेज और मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही वैल्यू क्या है। जैसे हमारा मीडियन क्या है इसका, इस वाले का अगर मीडियन देखा जाए, इस वाले का अगर मीडियन देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 + 2/2 यानी कि 1.5। यहां पे तो चलो मान लो आ गया, यहां पे भी 5/2 यानी कि 2.5। बट वैसे कितना आ रहा है, ये 5 होगा, वैसे कितना आ रहा है 1। तो ये जो आउटलायर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वो डिस्टर्ब करते हैं। अभी हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। तो मोड क्या होता है, मोड का कहां पे यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक शॉप है, मान लीजिए एक शॉप है, इन्होंने कई तरीके के चॉकलेट्स रख रखे हैं, ठीक है, A B C चॉकलेट रख रखे हैं। अब बच्चे आते हैं, सिर्फ ए चॉकलेट को खरीदते हैं बार बार। मान लीजिए 10 बच्चे आ रहे हैं, तो 9 जो है 9 ए चॉकलेट खरीद रहे हैं, एक जो है कोई सी चॉकलेट खरीद रहा है। तो अगली बार जब ये चॉकलेट वाला ऑर्डर करेगा तो इसी को मंगाएगा ना, उसके लिए ये माना जाएगा ना कि उसका ए की बिक्री ज्यादा है, इररिस्पेक्टिव कि बी और सी भी बिक रहे हैं, लेकिन ए की बिक्री ज्यादा तो इस पे ज्यादा फोकस करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। या जैसे मान लीजिए टीवी शोज होते हैं, टीवी शो हो गए, कोई जो ओटीटी चैनल्स होते हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं ना कि किसका, यानी कि जो लोग देख रहे हैं कौन कौन सा चैनल लोग ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी कितनी बार ज्यादा बार वो देख रहे हैं, तो उस चैनल को ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो वहां पे वो लोग मीडियन या फिर मोड मीन या फिर मीडियन निकालेंगे नहीं, वहां पे मोड से काम चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो मीडियन बेसिकली होता क्या है, तो हमारा मोड और मीन का तो डिस्कशन हो चुका है, एंड आई थिंक कि थोड़ा सा आपको आइडिया भी मिल गया। तो हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे मीन पे। तो मीडियन हमें, सॉरी मीडियन पे फोकस करेंगे। तो मीडियन हमें क्या करता है, मिडिल पॉइंट देने में हेल्प करता है। क्या करता है, ये भी एक तरह से सेंट्रल टेंडेंसी ही बताता है। और ये बताता क्या है, एक मिडिल वैल्यू को बताता है। लेकिन उस मिडिल वैल्यू को पाने के लिए सबसे पहला आप काम ये करोगे कि आपने जो चीजें ऑब्जर्वेशन में है आपको, उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। एक सेकेंड। सो फर्स्ट थिंग क्या रहेगा, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नंबर्स जो होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक टेस्ट कंडक्ट कराया स्टूडेंट का, उसमें 50 मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारे हैं मान लीजिए 30, ठीक, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है,
कितने बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 10 हैं, मान लीजिए 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 है, मान लीजिए 4। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 हैं, ये मार्क्स है हमारा, ये डेटा, ये है 2। कितने मार्क्स ऐसे हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 हैं, तो ये मान लीजिए हमारे हो गए मान लीजिए 5। कुछ स्टूडेंट मान लीजिए 38 जिनके मार्क्स हैं, मान लीजिए 3। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके 35 मार्क्स हैं, तो ये 7। कितने हो गए? और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 43 हैं, दैट इज 3, 10, 20, 30। ठीक है, टोटल 30 स्टूडेंट हो गए। सो हमने क्या किया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा रेफरेंस है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहला काम ये करना है कि ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, तो असेंडिंग ऑर्डर में जरा सेट करो। ये हमारा मार्क्स है 10, 20, 30, 35, 38, 40, 43। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब इसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट को सेट करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 10 के लिए 6, 20 के लिए 4, 30 के लिए 2, 35 वाले 7, 35 वाले 7, 38 वाले 3, 38 वाले 3, एंड 40 वाले 5, एंड 43 3। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब मुझे क्या करना है, पिक करना है हमारे मीडियन को। ठीक है, तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मीडियन होगा उसके लिए सबसे पहले तो हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने। ठीक है, नंबर ऑफ जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। ठीक है, इसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, 7। अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ एन हमारा ऑड है, जो कि है अभी, अगर एन हमारा ऑड है तो जो हमारा मीडियन होगा वो n प्लस 1 बाई सेकेंड टर्म, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 7 है, 7 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 8 बाई 2 मीन्स फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी कि मीडियन हमारा कितना हो गया, 35। ठीक है, मीडियन हमारा क्या हो गया, 35। 35 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 50%
मीडियन मार्क्स मतलब एक तरह से एवरेज मार्क्स, तो ये हो गया मतलब 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो है लेस देन 35 है, और 50% से ज्यादा लगभग वो क्या है, मोर देन 35 है। तो एक बार जरा चेक करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि 50% स्टूडेंट जो है जिनके मार्क्स 35 से कम है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा मुझे। 6 4 10 2 12 और 12 और 7 12 7 19 लगभग 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है मींस लगभग 19 स्टूडेंट ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो है 35 या उससे कम है, 35 या 35 से कम है। लगभग 50% का मतलब क्या होता है, लगभग 50%, भाई टोटल स्टूडेंट है 30, तो लगभग ये 50 के आसपास ही है, 50 से ज्यादा ही है, लेकिन दैट्स ओके। अगर हम ये इसको हटा दे तो, यानी कि इक्वल वाले को ना कंसीडर करें तो 6 4 10 2 12 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स पूरी तरीके से 35 से तो कम है। कुछ आइडिया मिला आपको? ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, अगर मान लो हमारा n जो है, n हमारा क्या है, इवन है, तो पहला तो मीडियन का फॉर्मूला बन गया। अगर n हमारा ऑड है तो दूसरा फॉर्मूला, यदि n हमारा इवन है, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा और ट्विक करते हैं क्वेश्चन में ही, और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एक अनग्रुप्ड डेटा है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इजी वे से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और कई सारे ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 35 स्टूडेंट, मतलब 6 स्टूडेंट ऐसे हैं, यहां पे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, पहले 7 था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 35 है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स जो है 45 है। अब मेरा n क्या हो गया, n मेरा हो गया और इवन हो गया। इस सिचुएशन में जो मेरा मीडियन होगा, इस सिचुएशन में n अगर इवन है तो मेरा जो मीडियन होगा वो होगा n बाई सेकेंड टर्म प्लस n बाई सेकेंड प्लस 1 टर्म, सेकेंड टर्म, और इसका एवरेज बस ले लो। मतलब क्या हुआ, अभी हमारा n जो है 8 हो गया है, 8, तो इसका मतलब हो गया कि फोर्थ टर्म प्लस 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म बाई 2, मीन्स इनके बीच में, तो 35 प्लस 38, 35 प्लस 38 बाई 2 कितना हो जाएगा, 36.5। तो लगभग 36% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स क्या है, मान लीजिए 36 मार्क्स, लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 36 मार्क्स से नीचे हैं, मार्क्स से कम है। लगभग 50% का मतलब एग्जैक्टली 50% नहीं, लगभग। तो जैसे अभी के लिए 6 4 10 2 12 6 18, तो 18 स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 36% से कम है। बचे हुए स्टूडेंट हो गए, वो कितना हो गए आपके। तो ये एक बस आइडिया देता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है, हमें एक आइडिया दिया, तो हमारा मीडियन मिल गया, हमें क्या मिल गया, मीडियन। बट
ये तो हमारा अनग्रुप्ड डेटा था। क्या था? अनग्रुप्ड डेटा को कैलकुलेट करना इजी है, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट ग्रुप्ड डेटा को कैलकुलेट करना हो तो ग्रुप्ड डेटा को कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि क्लास इंटरवल उसमें इन्वॉल्व होता है। क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो एक बार इसको आप ध्यान से समझो, नोट डाउन करो, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि 50%, फिर आप उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ वाले केस में कितना हो गया 18, तो 18 का 30%, 18 मार्क्स, 18 स्टूडेंट आउट ऑफ 30 कितने हुए? 5, 3, तो लगभग 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 36 मार्क्स से कम गेन किए हुए, रिमेनिंग 40% जो है 36 से ज्यादा। तो इस तरह से हमारा क्या मिलेगा? ऑब्जर्वेशन मिलेगा। इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग क्लास इंटरवल वाला स्टार्ट करते हैं, यानी ग्रुप डेटा। सो मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा यानी कि क्लास इंटरवल वाला। इसके लिए मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि देयर इज अ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स। स्टूडेंट हमारे कितने हैं? 30 स्टूडेंट हमारे हैं 30। और मार्क्स आया कैसे? मार्क्स, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स 0 से लेके 10 मार्क्स तक नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 4। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 0 से लेके 10 के बीच में, 10 से लेकर 20 के बीच में ऐसे 9 स्टूडेंट हैं, और 20 से लेकर 30 के बीच में ऐसे 8 स्टूडेंट हैं। 30 से लेकर 40 के बीच में 5 है। कितने हो गए? एंड 40 से लेकर 50 के बीच में हो गए 4 स्टूडेंट। हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 होने चाहिए। 30, 13, 26, 4, ठीक है 30। ये हमारा क्या है? एक तरह से टेबल, ग्रुप डेटा है। अब इसको हम लोग अदर तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अप टू 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स तक कितने बच्चे, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अप टू 10 मार्क्स तक गेन किए? दैट इज 4 स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट है। अप टू 20 तक, 20 तक कितने बच्चे? तो टोटल 30। अप टू 30 तक 21, अप टू 40 तक 26 एंड अप टू 50, 30। ऐसे डेटा को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या बोल लो CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इससे हुआ क्या? हमें हमारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अलग से करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज, जब हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा का, पीपल में गेट कंफ्यूज। ग्रुप्ड डेटा में जो हमारा n होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो फ्रीक्वेंसी ही हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी। ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी। देखो, अनग्रुप्ड डेटा में ना जो इंफॉर्मेशन होता है वो इंडिविजुअल बेस्ड होता है, तो उसमें जो है हम लोग टोटल जो ऑब्जर्वेशन हमारा है वही हमारा जो है n हो जाता है। लेकिन जब बात आती है ग्रुप्ड डेटा में तो हम लोग इंडिविजुअल फोकस नहीं होते हैं, हम लोग कंबाइंड डेटा जो है इंक्लूड करते हैं क्लास इंटरवल के बेसिस पे।
तो ये अप टू इस तरह से कंसीडर किया है। अब इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर सकते हो कि 0 से ज्यादा, यानी कि इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, मोर देन 0, मोर देन 0। तो भाई कितने स्टूडेंट है? 30। मोर देन 10, मोर देन 10 मीन्स अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बातों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है ना, कि ऐसे लगभग 21 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 30 है। तो हमें क्या करना है, इसका मिडिल निकालना है। क्लास इंटरवल या ग्रुप डेटा को मिडिल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। तो पहले हमें मीडियन क्लास फिगर आउट करना है, तभी तो एल वगैरह का वैल्यू डिसाइड करेंगे। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमारा होता है n बाई सेकेंड ऑब्जर्वेशन। n हमारा है 30 बाई 2, यानी कि 50 ऑब्जर्वेशन, 15 ऑब्जर्वेशन। अब क्योंकि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी के बारे में, यहाँ पे स्टूडेंट, तो लगभग 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे मीडियन क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर यहां तक अप टू 20 तक तो 13 है, अप टू 30 मतलब ये वाला क्लास क्या कर रहा है, हमारा मीडियन को इंक्लूड कर रहा है, यानी 21 के अंदर ही 15 आएगा, 13 से ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास दैट इज 20 से 30। इसके करेस्पॉन्डिंग हमारा f, इसके करेस्पॉन्डिंग हमारा f 8, इसके करेस्पॉन्डिंग हमारा cf। हम लोग cf जो कंसीडर करते हैं वो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये हमारा क्या होगा, cf। cf हमारा कितना है यहाँ पे 30, h हमारा है 10, यानी कि क्लास का गैप, बस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो L हमारा हो गया 20 प्लस n बाई 2, यानी कि 15 माइनस 13 बाई f हमारा कितना है 8 इंटू 10 मीन्स 20 प्लस 2 बाई 8, 1 बाई 4 यानी कि 2.5 मीन्स मीडियन क्लास हमारा कितना हो गया 22.5। ये क्या है, मार्क्स है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स को। मींस 22.5, ये क्योंकि मिडिल है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो लेस देन क्या है, लेस देन 22.5 है। गेटिंग माय पॉइंट, लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 22.5। फॉर्मूला ये याद रहेगा, प्रूफ ऑफ फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला का प्रूफ ऑफ करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए मैंने क्या किया, उसी टेबल को यहां पे बना दिया, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले लिख दिया और फ्रीक्वेंसी बाद में लिख दिया, ठीक है, गुड। तो ग्राफ बनाते हैं, इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के ग्राफ बनाते हैं, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में और हमारा क्लास, जो क्लास इंटरवल है। सो 0 से 10, 20, 30, 40 एंड 50।
मार्क क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 4, 13, 21, 26 एंड 40। अब अगर हम लोग इसका हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। कुछ ऐसा। अब जैसे इस वाले केस में हम लोगों ने देखा तो हमारा ऑब्जर्वेशन था n, ठीक है, और n जो ऑब्जर्वेशन था वो वैल्यू कितना था 30। हमें निकालना है उसका हाफ। हाफ मेरा कहां पे आएगा 15। मान लीजिए ये मेरा 15 है। 15 से हमें ये पता चल गया कि हमारा करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा होगा। तो ये 21 और ये 13 से ऊपर, 13 से ज्यादा 21 से कम, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी n का जो वैल्यू बन रहा है, तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग क्लास हुआ वो क्या हुआ 20-30, यानी कि ये देखो आप 20-30 क्लास। इसको बस क्या करो आप ऐसे इसको मिला दो, ठीक है। तो यहां का जो CF है ये मैंने मान लिया 0, और ये मेरा कुछ वैल्यू है, इसको मैंने ऐसे यहां पे मैच करा दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको मैंने मान लिया CF 0 और ये मैंने मान लिया CF 1, ठीक है। जो हमारा करेस्पॉन्डिंग क्लास है ये वाला क्लास, इस क्लास का जो मेरा CF है वो मैंने 1 मान लिया। गुड। अब मुझे इस ये वैल्यू क्या है 15 है। 15 कैसे आया n/2 से। क्या था ये n/2 से। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये हमारा होगा x, ये हमारा क्या होगा x। इस क्लास का जो लोअर लिमिट है वो L है, इस क्लास का जो लोअर लिमिट है वो L है। तो जरा इसका वैल्यू आप सोच के बताओ कितना होगा। इस मान लीजिए मैं इस सबको लेबल कर देता हूं, लेबलिंग A B C D E। तो BC की वैल्यू क्या होगा, BC का वैल्यू x, ये x है ये L है, तो BC का वैल्यू x माइनस L होगा, x माइनस L बचा ये। DE का वैल्यू h होगा, क्लास का गैप 30 माइनस 20। अब जरा ट्राइंगल को देखो आप, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE दोनों ही क्या है सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके रेशियोज भी क्या होंगे, इनके साइड रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं मान लो जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको इक्वेट कर देता हूं, यानी मैं ऐसे कर देता हूं BC बाई DC DE इज इक्वल टू AB बाई AD। अप्लाई होगा, ये वर्क करेगा, सिंपल, ठीक है। गुड। तो मेरा BC कितना है इस पे जरा हम लोग लगा के देखते हैं। BC मेरा कितना है, BC x माइनस L बाई DE मेरा कितना होगा, DE ये h इज इक्वल टू AB कितना होगा, AB ये n/2 है, n/2 माइनस CF0, सही है, CF0 ये n, ये हाइट दिखा रहा है CF का, तो कर सकता हूं मैं n/2 माइनस CF0 यानी प्रीवियस वाला अपॉन AD का मतलब ये है कि CF1 माइनस CF0। कोई डाउट नहीं है।
गुड। अब अगर आप देखो CF1 माइनस CF0, ये हमारा वैल्यू आ रहा है 8, दैट इज हमारा फ्रीक्वेंसी। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो फ्रीक्वेंसी वो इक्वल है। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह f लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF0 यानी प्रीवियस वाला है बाई f इंटू h। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। यही हमारा क्या है, मीडियन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो ये मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें CF निकालना है। CF जो है हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसका हाफ कर दो, मींस 50% ऑब्जर्वेशन हमें मिडिल पॉइंट तक पहुंचा दिया। उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो प्रीवियस वाले का, जो हमारा मीडियन क्लास होगा, इससे हमें मीडियन क्लास मिल गया जो n से। मीडियन क्लास का जो प्रीवियस CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यू अपॉन जो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, मींस ये बस सीधे सीधे वैल्यू पुट करो और आंसर कैलकुलेट करो। अब इसके बाद हम लोग एग्जांपल करते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑफ द 51 गर्ल्स, ठीक है। और इस तरह से इसका डेटा दिया हुआ है कि 4 गर्ल्स ऐसी हैं जो जिनकी हाइट लेस देन 140 है, 140 सेंटीमीटर। 11 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट लेस देन 145। अब देखो हम लोगों को जब सॉल्यूशन करना रहता है तो हमें फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको डेटा से ही समझ में आ जाएगा, ये टोटल कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो हम लोग निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी और हमारा क्लास भी बनेगा वो, ठीक है। क्लास भी आप चाहो तो बना सकते हो, दैट इज क्लास कुछ ऐसा रहेगा 0 से 140, 140 से 145 इस तरह से। लेकिन मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी बस निकाल रहा हूँ। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और 29 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो 29 माइनस 11 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 11, है ना, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। जरा ऐड करके देखो, 11, 22, 33, 18, 51, ठीक है। हमें मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। नाउ सबसे पहले L निकालने के लिए हमें n फिगर आउट करना पड़ेगा। n हमारा कितना है 51 गर्ल्स पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो हमारा n बाई 2 कितना हो जाएगा 25.5 ये होगा। अब ये n बाई 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारा n बाई 2 लाई कहाँ पे कर रहा है, इस वाले में। 11 से बड़ा है, 29 से छोटा, यानी कि 145। क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास 145 से 150। आप प्रॉपर कोशिश करिएगा एक क्लास वाला टेबल भी बनाने का। टेबल ऐसे बनाइएगा, ठीक, वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं। ओके, तो L 145 प्लस n बाई 2 25.5 माइनस 11, हमें क्या चाहिए पीछे वाला CF0 चाहिए 11 बाई F 29 माइनस 11 या उसके करस्पॉन्डिंग 18 इंटू H 5। तो कितना हो गया 145 प्लस ये हो जाएगा 14.5 बाई 18 इंटू 5, 18 इंटू 5, 14.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा इंटू लगभग 0.8 हो जाएगा, 0.8 इंटू 5 4 पॉइंट समथिंग। सो 145 प्लस 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग ऑन एन एवरेज 149 सेंटीमीटर क्या है
गर्ल्स की हाइट है, किसकी? 50% गर्ल्स की। 50% गर्ल्स की हाइट लगभग 149 सेंटीमीटर से कम है। इस वाले क्वेश्चन में देखो आप, इसमें मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, हमें एक्स वाई का वैल्यू पता करना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100, ठीक है। अब मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन दिया हुआ है तो हमें क्लास पता चल गया, मीडियन दिया हुआ है 500, तो क्लास जो है 500 से 600 क्लास होगा, सॉरी 525, तो हमारा जो क्लास है मीडियन क्लास 500 से 600, मीडियन क्लास 500 से 600, 500 से 600 का मतलब क्या हो गया, कौन सा मीडियम क्लास हो गया, ये मीन्स उसका f का वैल्यू मिल गया मुझे 20। मुझे इसके पहले का CF चाहिए एंड h मेरा है 100, h मेरा है 100, इसके पहले का CF। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं सेपरेटली यहां पे एक टेबल बनाता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। ये मेरा है CF इस वैल्यू के लिए, तो 2 5 प्लस 2 7 7 प्लस x, अब हो जाएगा 7 प्लस x प्लस 12 यानी कि 19 प्लस x तो रहेगा ही रहेगा 19। अब 17 उसमें ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 36 प्लस x 56 प्लस x, ये मेरा करस्पॉन्डिंग क्लास वाला मिल गया। और ये मेरा जो है CF0 मुझे क्या मिला 36 प्लस x, ठीक है। मुझे x और y का वैल्यू निकालना है, जरा आगे भी बढ़ते हैं। 56 प्लस x प्लस y, देन 65 प्लस x प्लस y, देन 72 प्लस x प्लस y एंड 76 प्लस x प्लस y, यही होगा सारा का सारा। अच्छा, इसका टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100, तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना कि ये जो लास्ट वाला होगा 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 100 होगा, या x प्लस y इज इक्वल टू 24, काम आएगा, देखते हैं। तो जरा मीडियन का फॉर्मूला पुट करते हैं। 525 इज इक्वल टू 500 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस CF मीन्स 20 से पीछे वाला मीन्स 36 प्लस x बाई f क्या है, f है 20 इंटू h है 100, तो ये 5 हो गया। इसको इधर कर दो आप, ये बचेगा 25 इज इक्वल टू 550 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14 प्लस x इज इक्वल टू, सॉरी इसमें 5 का मल्टीप्लाई भी है, 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 5 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस x होगा, ये मल्टीप्लाई करके ये माइनस जाएगा अंदर, माइनस x इज इक्वल टू 9, x 9 है तो मेरा y कितना हो जाएगा, y मेरा हो जाएगा 15। एक बार आप अच्छे से कैलकुलेट करके देखना वैल्यू सही है कि कुछ गड़बड़ है। तो एक्स वाई का वैल्यू जो है इस तरह से 9 और 15, बाकी कोई वैल्यू अगर गड़बड़ हुआ होगा तो आप सही कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इसको मिटाते हो, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज को तो हम लोग कल करेंगे, लेकिन एक बात डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से एक रिलेशन मिल गया था कि 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। ये एक रिलेशन क्योंकि एक्सपेरिमेंट से मिला था तो इसका हमें कोई प्रूफ भी नहीं मिलेगा। प्रूफ हम क्या कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए और इसको रखते जाए, वो भी कैसे सिचुएशन में जब सिमेट्रिक ना हो। ये खैर आगे के लेवल पे आपको समझ में आएगा।
अब इसका एक्सपेरिमेंट से ही क्यों मिला, वैसे डिराइव करके क्यों नहीं मिला? तो आप देखो मीडियन जो है, मीडियन का जो पैरामीटर था वो डिपेंड करता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। मीन जो है पूरी तरीके से एवरेज यानी कि पूरे वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ये मिडिल पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होता था। और जो मोड था, मोड जो है वो भी किस पे डिपेंड करता था, ज्यादा मैक्सिमम रिपीटेशन पे। अब ये रीजन था, इनके पास कॉमन पैरामीटर्स ना होने के कारण जो है इनका कोई वैसा कोई हम लोग एनालिटिकल प्रूफ नहीं कर सकते कि डिराइव कर सके। बट हाँ, एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया, एक्सपेरिमेंट करके ये कई बार ऑब्जर्व किया गया कि जो मीन का वैल्यू अगर उस पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मीडियन में और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर मीन में वैल्यू को अगर माइनस करे तो फिर वो मोड का वैल्यू आ जाता है। तो आप इसको कैसे भी रीअरेंज करके याद कर सकते हो। इसको हम लोग बोलेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल का मतलब ये कि वो फॉर्मूला जो बेस्ड हो एक्सपेरिमेंट पे, कई सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व करके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक क्लास बचा हुआ है सिर्फ एक्सरसाइज, दैट इज 13.3, ये हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।